आकृति 6.17 में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, देखो पहला पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला है। में DE समांतर है BC के। देखो ये वाला साइन मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि समांतर का साइन होता है ऐसे, ठीक है। मतलब दो लाइनें आपस में इस प्रकार से पैरेलल होंगे तो तब वो क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। तो DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक। आगे दिया है, इसमें पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, EC, और दूसरे पार्ट में AD की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो पहले पार्ट में हमें EC की वैल्यू निकालनी है, तो EC कहाँ पे है, E यहाँ पे है, C यहाँ पे है, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये वाली वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो जो प्रश्नावली 6.2 है वो पूरी थेल्स प्रमेय पे बेस है, थेल्स प्रमेय, और इसका प्रूफ मैं आपको पिछली वाली वीडियो में दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय लिख देता हूँ। देखो थेल्स ने क्या कहा था, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल हमें दिया गया है और उसमें से कोई सी भी दो भुजाएं अगर समांतर हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, जो DE है वो समांतर है BC के। तो अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो बाकी बची हुई जो दो भुजाएं हैं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बची, तो देखो ये वाली भुजा इसको भी दो भागों में बांट रही है, इसको भी दो भागों में बांट रही है। तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो बाकी बची हुई जो दो भुजाएं हैं उनमें, जैसे ये दो भागों में बांट रही है, एक तो AD है और एक BD है, तो इन दोनों का अनुपात, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसका अनुपात बराबर होगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि AD अपॉन BC की वैल्यू होगी AE अपॉन में EC, ठीक। ये प्रमेय है थेल्स की। या आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर मैं B और D पहले लेता हूँ, देखो अगर मैं B और D पहले लेता हूँ, उसके बाद D और A लेता हूँ, तो ये मैंने पहले ले लिया, तो बराबर के बाद ये हमें पहले लेना होगा। जैसे ये अगर हमने पहले ले लिया तो वैसे ही ये हमें पहले लेना होगा। बट अगर अभी हमने यहाँ पे देखो AD पहले लिया है, AD पहले लिया है, तो AD के साथ में ये वाली भुजा है, तो AE को हमें यहाँ पे पहले लेना होगा, ठीक है। बाकी इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो थेल्स प्रमेय यहाँ पे लिखेंगे कि AD अपॉन में BD लिख दो, BD लिख दो या DB लिख दो, एक ही बात है। BD बराबर होगा AE अपॉन में EC, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो AD है 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 अपॉन में BD कितना है, 3 है, तो बटे में 3 हो जाएगा, बराबर AE कितना है, AE 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन EC, EC कितना है ये हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब देखो जो वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको सेपरेट कर दो। जैसे अगर मैं इसका गुणा यहाँ करता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बराबर के इधर सारे ये वज्र गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं या वज्र गुणा हो जाते हैं। तो इसका गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा EC, बराबर इसका गुणा यहाँ कर दो, तो देखो यहाँ पे EC का गुणा यहाँ हो गया, बचा केवल यहाँ पे 1। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो गुणा में 3 और बटे में इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक। अब मुझे EC की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दशमलव के आगे कितने नंबर हैं। देखो केवल एक ही नंबर है, तो एक नंबर है तो एक जीरो, मतलब 1 और 1 जीरो। एक नंबर है तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे, अगर दो नंबर होते तो 100 से गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 10 से गुणा तो कर दिया, अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करना होगा, तो अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब इससे ये कैंसिल किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये ऊपर कितना हो रहा है टोटल, ये तो हो रहा है 30 और बटे में हो रहा है 15। इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15.0। 15.0 लिखो या 15 लिखो, एक ही बात है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30/15। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो E और C की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही देखो ये वाले फिगर में भी होगा, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से आपस में समांतर थे, जो DE था वो समांतर था BC के, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे लिखनी होगी, DE समांतर है BC के। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, चूंकि यहाँ पे कौन कौन से समांतर हैं, DE समांतर है B और C के, तो यहाँ पे भी होगा DE
समांतर है BC के, तब क्या होगा, तब AD अपॉन BD, BD लिखो या DB लिखो एक ही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी AE अपॉन EC। अब देखो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलती कर देते हैं कि अगर हमने यहाँ पे पहले ये वाली भुजा ली, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी हमें पहले ये वाली भुजा लेनी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली भुजा ली और राइट हैंड साइड में हम ये वाली भुजा ले रहे हैं, ऐसे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आप पहले किसी भी भुजा को ले सकते हैं। देखो अगर मैं पहले ये वाली भुजा को लेता हूँ, जैसे अगर मैंने BD को पहले लिया, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे ये वाली भुजा, मतलब इसके साथ में तो ये वाली भुजा लगी है, तो राइट हैंड साइड में पहले मुझे ये वाली भुजा लेनी होगी। और अभी क्योंकि AD मैंने यहाँ पे पहले लिया, तो यहाँ पे इसके साथ में ये वाली भुजा ली है, तो यहाँ पे मुझे ऊपर ये वाली भुजा लेनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे तो मुझे AD नहीं दिया है, तो AD निकालना है, तो AD अपॉन में BD कितना है 7.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.2 बराबर में AE कितना है, AE है 1.8, तो ये हो जाएगा 1.8 अपॉन में यहाँ पे कितना है EC या CE है हमारे पास 5.4, तो ये हो जाएगा। अब मुझे AD की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1.8, क्योंकि AD निकालना है तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 1.8 अपॉन 5.4 ये हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7.2, ठीक है। अब देखो दशमलव कैसे हटाएंगे, सबसे पहले इनसे दशमलव हटा दो। यहाँ पे देखो दशमलव का एक स्थान है, मतलब यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दशमलव यहाँ पे चले जाएगा, वैसे ही यहाँ का दशमलव यहाँ पे चले जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18/54, ठीक। यहाँ से तो दशमलव हट गए इंटू यहाँ पे है 7.2। अब ये 7.2 यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए मुझे इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से गुणा किया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 10 से भाग भी करना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो रहा है, इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये हो रहा है 1/3 इंटू यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, जिसको कि मैं 72 लिख सकता हूँ, अपॉन में हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसका गुणा मतलब इससे ये वाला काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो ये हो रहा है 24/10, और 24/10 का मतलब 2.4 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 2.4 हमारा आंसर आ जाएगा।